नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इंतसार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी न्यूज़। मैं अभी बरारी विधानसभा के लक्ष्मीपुर में हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी यहाँ पर जन स्वराज का बैठक हो रही है। इसमें कैंडिडेट का चयन होना है। यहाँ पर लगभग 10 कैंडिडेट अपने अपने दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से, यहाँ के अभिभावकों से पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर के कैंडिडेट का चयन होना है। यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि गणमान्य लोग भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या सर, कैसा लगता है अभी आपके यहाँ बैठक हो रही है, किस उद्देश्य को लेकर बैठक हो रही है? यहाँ तो मेन तौर पे अभी जन स्वराज के जो मेन 10 कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं जी, और उनमें से किसी एक को ही विधायक पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा होना है। उसी का चुनाव के लिए ये रखा गया है और इसी में बातचीत चल रही है। और इसमें जो बेहतर यानी कि जो इनमें से सब 10 बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उनमें से जो सबसे बेहतर, जो कि वो एक साथ मिल के सबके साथ काम करे, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी और वो यहाँ का प्रभार संभालेंगे और वो विधायक के रूप में चयनित किए जाएंगे। आपके लिए मतलब कि बरारी विधानसभा को कैसा कैंडिडेट चाहिए, जो कि यहाँ पे अभी बड़े बड़े 2 पार्टी हैं, राजद भी हैं और जदयू भी हैं, मतलब कैसा कैंडिडेट आएगा जो इन दोनों पार्टी को टक्कर दे सके? जी, अब यहाँ पे बात अगर ये है कि कैसे कैंडिडेट को दिया जाए जो कि वो चुनाव में रणनीति बना के बेहतर ढंग से वो जीत का हासिल कर पाए। तो इसके लिए आप 10 में से 10 एक पे एक है, लेकिन उनमें से किसी एक को मिलना है और वो 9 जो बचेंगे वो सभी सपोर्ट करके साथ चलना है। तो जीत पक्की वहीं पे हो जाती है। जैसे 9 और 10 मिल के एक साथ जब आएंगे तो सभी रणनीति बहुत बेहतर बनाएंगे और मिल के काम करेंगे। और इससे ये होगा कि इस बार जो इंडी और इंडिया है, गठबंधन जो है एनडीए का और इधर महागठबंधन जो है, ये दोनों को हार मिलने की तय है। यहाँ पे लड़के लोग का कहना है, आप युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपसे एक सवाल होता है कि अभी लड़के ने कहा कि क्या पता अगर यहाँ जन स्वराज का भी पार्टी अगर अपना विधायक बना लेती है तो फिर वो दोबारा बरारी विधानसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका गारंटी कौन ले सकता है? इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले जन स्वराज की जो बात है, इसमें ये पहला प्लान यही रखे हैं कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे वो बरारी विधानसभा से ही चयनित किए जाएंगे। बरारी विधानसभा में जितने भी प्रखंड हैं वो सब मिल के, यानी बरारी विधानसभा से ही लोकल जो होंगे यहाँ के, उसी को यहाँ पे वो सीट दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति यहीं के होंगे, वो बाहरी होंगे नहीं। तो जब बाहरी होंगे नहीं तो वो आपके ही समाज से हैं, आपके ही घर के हैं, तो फिर वो यहाँ नहीं आने की और जाने की बात ही नहीं है। इसका घर ही यहाँ हो तो फिर वो आपके पास है, आपके साथ है, वो आपका घर का परिवार का व्यक्ति है, तो इसलिए वो आपको पहले सुनेगा। ऐसा नहीं है कि और सब पार्टी में क्या होता है कि जो मान लीजिए आज बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, सब अपने अपने पार्टी में जो चयनित किए हुए बंदे हैं वो सभी कहीं ना कहीं वो बरारी विधानसभा से बाहर के हैं। तो वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एक बार जीत हासिल करके वो चले जाते हैं, फिर दोबारा वो नहीं आते हैं। दोबारा जब नहीं आते हैं तो सबको लगता है कि दोबारा वो कभी आया नहीं, काम करने की तो छोड़ दीजिए। काम की बात है तो आज तक बेहतर काम के लिए कोई काम किया ही नहीं। तो यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, बड़े बड़े मुद्दे हैं। और हमारे बरारी विधानसभा यानी कोसी क्षेत्र में जो अपना क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की समस्या, और इस समस्याओं पे कोई आ नहीं रहा है। और इन समस्याओं के लिए प्रशांत किशोर ने खुद से बोले हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे ख़त्म होगी ये चीज़। मैं अगर भी बाढ़ पानी आया, किसी का मवेशी, गाय माल जो क्षति होती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, इसमें बाढ़ पानी में डूब के मरते हैं, तो उसको क्षति दी जाती है। क्या वो क्षति से उसका घर की पूर्ति हो जाती है? क्या नहीं ना। तो क्या उसके फसल है वो बाढ़ में डूब जाती है, उसे क्षतिपूर्ति मिल जाती है 7,000 रुपये जो भी मिलना होता है घर का, क्या उससे उसका जीवन यापन हो जाता है? क्या नहीं। तो इससे होता नहीं है। लेकिन ये बार बार एक घूस के रूप में हम मानते हैं इसको, ठीक है। इन लोगों को 7,000 रुपये दे के मुँह बंद करने का काम किया जाता है, और ये बहुत ही गलत प्लान किया गया यहाँ पे। और सरकार इसी को लेकर आगे बार बार चल रही है, चाहे वो जिसकी भी सरकार हो, ये बार बार वो यही करती आ रही है। और ये सबसे
गंदा प्लान हम इसको ये मानते हैं। कोई प्लान नहीं करता है कि बाढ़ कैसे खत्म हो। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो इलेक्शन लड़ेंगे, किस मुद्दे को लेकर के बरारी विधानसभा में आप लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए? जी, सबसे पहले यहाँ पे बाढ़ की एक बड़ी समस्या है, तो ये प्लान भी इसका रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड में आपका ये शिक्षा व्यवस्था है। पलायन की बात है तो यहाँ के लोग को मजबूरी है कि बाहर जाके ही मजदूरी करना पड़ता है, जिससे कि उसका जीविकोपार्जन चलता है। और अगर भी बाहर नहीं जाए तो जीविकोपार्जन करना मुश्किल है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है मौसम के हिसाब से कह सकते हैं, जैसे अभी का समय है और यहाँ पे बाढ़ फ्लड फैला हुआ है, तो खेती तो खत्म हो चुकी है। अब लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, बाढ़ पानी में क्या करेंगे लोग? और खाने के लोग तो खाने को छोड़ दीजिए, रहने के लिए भी जगह उसके पास नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? तो मजबूरी में लोग बाहर जाके मजदूरी करते हैं और वहाँ पे यानी कैसे पलायन कर सकते हैं। ठीक है, पलायन करके लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से आते हैं, वहीं के जो पैसे आते हैं उसके पास, फिर यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन वो चला रहे हैं। और ये पलायन को रोकने का बड़ा प्लान है प्रशांत किशोर जी का, जो कि यहीं पे फैक्ट्री और छोटे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग को लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। और प्लान इस तरह बंद करने का प्लान किया गया है। और यहाँ सबों को एक पारिवारिक लाभ के रूप में 20,000 रुपया एक योजना बनाया है, जिसमें कि एक परिवार को वो दी जाएगी। और उसको गांव में ही रोजगार मिल जाएगा और प्रखंड में ही वो रोजगार मिल जाएगा, तो हम लोग क्यों जाएंगे दिल्ली पंजाब? जी, आपका बहुत अच्छा लगा। सही बात है कि गांव में ही रोजगार मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने परिवार के पास रह पाएंगे। और अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उसके जवान बेटे हैं, तो वो अपने माँ बाप के साथ रह के वो बढ़िया उसका सेवा कर सकते हैं। और एक समस्या ये भी है, यहाँ पे बरारी विधानसभा में आपका जो भी उम्मीदवार हो, उनकी लड़ाई किससे होगी? ये लड़ाई तो अब त्रिकोणीय श्रृंखला तो रहेगी। अब एनडीए है, आरजेडी है, उसके बाद फिर आपका आरजेडी विथ जो दोनों मिल के हैं कांग्रेस, ठीक है, गठबंधन में है और महागठबंधन कहते हैं उसको, ठीक है। और बीजेपी भी एक पार्टी मिल के नहीं है, जदयू है, उसके साथ हम पार्टी है और बहुत सारे उसमें हैं। कहने का कहता है कि एक ही पार्टी, ऐसा नहीं है, वो भी एक बड़ा दल मिल के। दल मिलने की बात ये होती है, अलग अलग जाति के एक नेताओं से निकलता है, उसके सभी मिल के अपना अपना पार्टी बना के रखे हैं और वो अपनी जाति के हिसाब से वोट लेने का प्लान रखे हैं, जो कि और ये कांग्रेस भी वैसे है, कांग्रेस आरजेडी मिल के प्लान है। और उसके साथ आपका एनडीए भी है ही। और बात है प्रशांत किशोर की, ये किसी जाति से उठ के हैं, सभी जाति से ऊपर उठ के बात करती है और कोई एक जाति से मिल के, सभी जाति के मिल के काम कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये सभी जातियों का वोट लेंगे। तो जाति से कोई बात ही नहीं बनता है, विकास पे बात है। और यहाँ पे रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये इसका मेन मुद्दा रहेगा, ना किसी जाति से। ये सभी से उठ के बात करती है। लास्ट सवाल है कि क्या ये बड़े बड़े पार्टी जो है आरजेडी, कांग्रेस, सब महागठबंधन और एनडीए के दो लड़ाई होगी, क्या इन दोनों को पराजित करके आपकी पार्टी जनसुराज माला उठाकर, मतलब माला पहन के बरारी विधानसभा से जाएगी? जी जरूर, बरारी विधानसभा में इस बार पक्की जीत होगी हमारे जनसुराज के। और उसके बाद ये पूरे बिहार में इस बार परचम लहराएंगे। और इस बार विकास के मुद्दे पे पहली बार बिहार में ऐसा मौका मिला है, परिवर्तन का सरकार बनाने जा रही है और परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से जनताओं को, लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूरे बिहार वासियों को, कि इस बार वो जाति से उठकर इस बार अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए बस वोट करें, जिससे कि वो अपना बेहतर विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद कोसी न्यूज़ को। आपका नाम? शंकर कुमार मंडल, प्रखंड उपाध्यक्ष समेली।